आप देख रहे हैं देवभूमि समय समाचार। रामनगर में बीजेपी का चिंतन शिविर शाम 7 बजे से शुरू हो गया। इस शिविर में पहले दिन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, सीएम तीरथ सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही प्रदेश का आला नेता मौजूद रहे। इस चिंतन शिविर में मुख्य रूप से 2022 विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कल को इस मीटिंग में 5 सत्र होंगे, जिनमें प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में सेवा ही संगठन के माध्यम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से सराहनीय कार्य किया, वही विपक्ष की भूमिका सिर्फ धरना प्रदर्शन तक सीमित रही। विपक्ष ने टूलकिट के द्वारा सरकार और बीजेपी को बदनाम करने का जो काम किया, उस पर भी यहाँ बातचीत होगी। वही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी बात की जाएगी। आगे इन योजनाओं में सुधार करने की बात भी होगी। हम लोग, जैसा आपको विदित है कि लगातार 3 दिन तक चिंतन बैठक, आज 27 तारीख, कल 28, परसों 29, इन 3 दिनों में हम लोग चिंतन बैठक के माध्यम से प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थिति है और इसके अकॉर्डिंग हम पूरे 2022 का जो चुनाव है, उस चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। ये जो हमारी बैठक है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना के संक्रमण काल में लगातार निरंतर जो सेकंड वेव आई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवाई संगठन पार्ट 2 इस अभियान को लेकर और नीचे तक पूरी ताकत के साथ काम करता हुआ नजर आया है। वही दूसरे राजनीतिक दल बजाय सेवाई संगठन और इसे ध्येय मानने के, वो केवल पूरे कोरोना काल में अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाना और इस प्रकार के वातावरण बनाने का निर्माण करना, धरने प्रदर्शन करना और किसी न किसी रूप में अन्य इस प्रकार के संस्थानों को बदनाम करना, टूल किट जैसे आविष्कार करना। तो इस दिशा में भी ये हमारी बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने कोरोना के काल में जनता के बीच में रहकर जिस प्रकार से सेवा की है। मित्रों, इस चिंतन बैठक के माध्यम से हमने आज सुबह से इसको प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी जो प्रमुख टोली है, उस टोली में पहले प्रारंभ में हमने मन की बात, सबसे पहले हमारा ई प्रशिक्षण आजकल चल रहा है। ई प्रशिक्षण नेशनल स्तर पर है। वो सुबह 9:30 बजे था, तो हम सब लोग यहीं से उस ई प्रशिक्षण में जुड़े। उसके बाद ई प्रशिक्षण का जो आज हमारा एग्रीकल्चर पर सत्र था, उसकी समाप्ति के बाद हम लोग मन की बात कार्यक्रम में एक अपने यहीं बूथ स्तर पर गए और बूथ के अध्यक्ष के साथ और अन्य सभी जो वहाँ बूथ पर रहने वाले हमारे भाई बहन थे, उनके साथ हमने मन की बात का कार्यक्रम देखा। ये कार्यक्रम हमारे राज्य में जो हम नियमित कार्यक्रम करते हैं बूथ स्तर पर, उसमें से एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के मन की बात। मित्रों, उसके बाद हमारी टोली की बैठक हुई। टोली की बैठक में मैं, मुख्यमंत्री जी, प्रभारी, सह प्रभारी, महामंत्री संगठन और हमारे तीनों महामंत्री। टोली की बैठक में हम लोगों ने बैठकर इस 3 दिनों के कार्यक्रम पर विस्तृत रूप से चर्चा की। कितने सत्र होंगे, सत्रों के विषय क्या होंगे, विषय कौन रखेगा, विषय के बाद किस प्रकार से हम सारा अवसर आगे मिलेगा, इस सब पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। मैं इसमें से जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बताने के लिए ज़रूरी है, वो सारे विषय आपको बता रहा हूँ। हम लोग जब बैठेंगे तो आज शाम को भी 7 बजे उद्घाटन सत्र होगा। उद्घाटन सत्र में जो विषय आएंगे, वो विषय हमारे जो मीडिया प्रभारी, वो आपको तत्काल 1 घंटे के अंदर आप तक पहुँचा देंगे, जिससे कि आपको विधिवत इसकी जानकारी हो जाएगी। इसके बाद कल सुबह को हमारा पहला सत्र होगा। कल के जो सत्र होंगे हमारे, हम 5 सत्र कल करेंगे। इन 5 सत्रों में
प्रत्येक सत्र हमारा 1 घंटा 15 मिनट का होगा। जो सत्रों का विषय होगा, प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे, अन्य राजनीतिक दलों के विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो वर्तमान परिस्थिति है। हम रोड मैप पर चर्चा करेंगे। रोड मैप के आधार पर हम किस प्रकार से तेजी के साथ आगे बढ़ें, एक सत्र इसका भी रखेंगे। हम सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी चल रही है उस पर चर्चा करेंगे, और क्या हो सकती है उस पर चर्चा होगी, ये विषय भी निकल कर आएगा। उसके बाद हम एक सत्र हमारा मुख्य चिंतन भी होगा, जिसमें हमारे सभी लोगों को उसमें अपनी बात कहने का अवसर होगा। और इन सब के बाद जो हमारा फाइनल हम रोड मैप बनाएंगे कि हम क्या क्या करना है, कब से अब तक हमारे जो कार्यक्रम होंगे, हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, हर महीने में क्या क्या करेंगे, वो फाइनल करके उस पर सुझाव चर्चा करके हम इसका समापन करेंगे।